माकुम गोंडी वन की ना है ना, हिलवन की ना है, कवन की ना है, माकुम गोंडी वन की ना है। मावा संविधान तनाने, मावा संविधान हिलन मार्क्सिसीता संविधान मावा मारता ईदुन नार, नार यानी झिरना गांव, नार आने गोंडी में झिरना गांव, गांव भी कहते हैं और नार भी कहते हैं और नारा भी कहते हैं, क्योंकि इस गांव में जो कोई रह रहे हैं और जन्म लाए हैं तो उनके नरहिया गढ़ी से ये उनके नरा गढ़ी से, हमारे नरा तो बाहर गढ़ी से। बाकी इधर नार कचता, नार कच्छी कुन मन की ना है। मामा धर्म भाषा हिलन ममाड़ मामा आसी तम्माई मुरा एवटा मारे ननगोंडी ते कचतन और बच्चर मामा सब सिवनी मंडला बालाघाट डिंडोरी जबलपुर सब मामा दादा दादी मामा भाई सभी वासी कुने का उचतूर आव न काल देना न तल्ला कोड़सी कुन सेवा जोहार किया तना, सेवा जोहार किया तना। फड़ा पहनता, फड़ा पहनता, सज्जोर पहनता, झिरना नार गढ़ीता, शंकर साय रघुनाथ साय बलिदान दिवस, शंकर साय रघुनाथ साय बलिदान दिवस, दुर्गावती महारानी संग। साथियों, माकुम गोंडी भी वन की ना है। जिस समाज के धर्म और भाषा संस्कृति जीवित जो रहती है वो समाज के महतारी बाप होते हैं, और जिस समाज के धर्म भाषा संस्कृति नहीं है वो अनाथ होते हैं। तो अपन लोग अपने समाज सब अनाथ हैं। अभी एक जन दो जन को बन रहे हैं, मेरे को भी बन रहे हैं, तो समाज तो अनाथ है ना। माता पिता नहीं है इसलिए अनाथ है। इसलिए हमारे भैया प्रेम साय उनके समधी जो है हर चीजों को लिखा है, संस्कार को लिखा है। शंकर साय रघुनाथ साय बलिदान शहीद यानी कैसे हुए, दुर्गावती कैसे बलिदान हुए, ये सारा चीज यानी वो पुस्तक में लिखा है समधी साहब। पर समधी साहब को ये है कि साहब हमारी भाषा नहीं है तो लिख तो दिए हैं इतिहास में, उसको वैसी ही हुना हुन गच्छी कुन पढ़े आई ना, ये भी मंदा चाहिए। अरे लाइन में जगलेटर देखो भैया।
देख ले बे जी टेक्टर मत आपका सबूत चाहिए मत भी नहीं करेंगे। ठीक भाइयों ने हाँ बात है। मातृशक्तियों को मैं ज़्यादा कहना चाहूँगी कि उनके संस्कार के बारे में, और मैं जानना चाहूँगी कि हमारे मातृशक्ति जो मैं बोल रही हूँ तो अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, तो हाथ उठा के बताएं कितने लोगों को अच्छा लग रहा है मेरे बोलना। तो ये कहने जा रही हूँ मैं, जिसके माता पिता होते हैं, जिसके भाषा होती है, तो यहाँ यानी हम गर्व से बोल सकते हैं कि हमारे माता पिता है, ऐसा करके बोल सकते हैं। और आज हम हमारे भाषा को हम ही नहीं समझ रहे हैं, सब लोग आरे लोग आए तो अरे यार के भाषा छोड़ के भाग गए हैं। और गोंड जो यहाँ कईयों पीढ़ी से गोंड यानी यहाँ जीने वाले उन लोगों का यहाँ इतिहास ही नहीं है। बताओ मेरे भाई और मेरे बहन, कईयों पीढ़ी से इस धरती के सेवक, धरती के दासी और सेवा करने वाले गोंड लोग हमारे समाज के राजा महाराजा इस समाज के लिए शहीद हो गए, फिर भी गोंडी भाषा नहीं है, गोंडी भाषा नहीं है। हमारे कर्म धर्म से गोंडी भाषा नहीं। काहिन बता थस रे तय दाऊ ऐसे काहिन बता थस है इहुन आहुन मन के तेरे बती बन के तेरे इहुन जयवन कुमार। अच्छा हिंदी बोलो है, तुम्हारा लाज नहीं लगे गोंडी ऐसे बोलत में? ऐसे यानी कि जो पढ़े लिखे, हमारे पढ़े लिखे नौजवान ही इस देश को बर्बाद किए हैं, कर्मचारी अधिकारी ही बर्बाद किए हैं देश को। हाँ मम्मी पापा, हाँ कौन सा पाप करे हैं बाप जो उसको पापा कह रहे हैं, और मम्मी दाई को दाई बोलो, दादा को दादा बोलो। साथियों, जब तुम्हारे धर्म और भाषा संस्कृति और तुम इस देश के गोंड समाज और राजा महाराजा कहोगे, तुम्हारे भाषा ही नहीं सुधर रहा है। अरे गोंडी भाषा पारसी नहीं बोल सकते, फिर भी तुम अच्छा तो बोलो, दाई ला दाई कहो, दादा ला दादा, दादी ला दादी कहो, और आजी ला आजी, काको ला काको कहो, नानी नानी अम्मा, दादी अम्मा, दादी ला भी दादी, दादा ला भी दादा। तो मम्मी पापा कह के बाप कितना बड़े पाप करी से संसार ला बनाई से, तो जो उसको हमारे लड़के बच्चे बड़ी चवाइस के साथ कहते हैं पापा मम्मी। तो ये भाषा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पापा भाषा सही है कि क्या? दादा दादा कहो, दादा दाई, हमारे दाई जन्म दे है, हमारे दाई जन्म दे है, तो हमारे दाई पूरा जीने के और चलने के कल्चर हमारे माता सिखाई है। उंगली पकड़ के बेटी डिग्गी 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 डिग्गी, तो बेटा को उंगली पकड़ के चलना सिखाई है, बेटी को भी चलना सिखाई है उंगली पकड़ के। और गीले में खुद सोई है और सूखे में अपने बेटा को सुलाई है। 9 महीना अपने गर्भ में रख करके जिस्म फाड़ के उन्होंने पैदा किए हैं माता ने, उसको मम्मी कहने लगे। साथियों, हमें अपने अपने भाषा और अपने अपने घर को सुधार लो, सब समाज सुधर जाए। आज प्रेम साय भैया है,
हम जब चलत रहन उस समय में तो हमन न गाड़ी में चले के लाने पैसा ही नहीं मिले तो कहाँ ले हम गाड़ी में बैठतन। एक बार हमन न जब चलाए ने घुघरी साइड से चलते 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 कहाँ आए गए या इधर डिंडोरी रोड। हाँ भैया कहते तुम्हार माई की दिखाऊं कहते ला इस नामनगर में घुमा इस किलो महल और 3-4 किलो चना लेके और हमन ला खवाई हम दिन भर भूखे वो चना खाए के और पानी पी के नर्मदा मैया के और चलन। इस प्रकार के हम लोग और कहते थे कि भैया दुल्ही रौना गीत बतावे, भैया गदरिया बतावे, भैया कर्मा बतावे, सैला बतावे, ऐसे कह के और चलते चलते आज प्रेम से भैया आज इतने देश और दुनिया में घूम घूम के फिर भी आज समाज जहाँ के तहाँ है। हाँ केवल इतना भर जाने हैं जैसे वह कहे उतने में भी निंदा है रिहायसे। ये कौन सा जैसे वह है, ये कौन सा बड़े देवा है, यही है रिहायसे। तो जहाँ जहाँ गए वही वही जाते 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 हाथी के समान हाथी चल रहे हैं अपने शान में और कुत्ता भूख रहे हैं। कौन है? परम साहब आगे पीछे वहाँ देखत और चले गए। आखिर न या नहीं कहीं जब हम वहाँ से पैदल चल के 50 किलोमीटर चल के आए थे तो वहाँ नाच रहे थे, साड़ी पहन ले घाघरा बना के नाच ले। तो मैं बिल्कुल इतना गहरा शब्द सोचे मैं कि ये समाज के लिए आज समाज के बेटा साड़ी पहन के रंडी बन के डांस कर रहे हैं, ये समाज बाहर समाज या कबे सीखी। तब मैं रोन लगा वही गुलजार मरकाम और दादा मरकाम रहे। तो कहे के रे पगली क्यों रो रहे? दादाजी नाचे तो नाचे बाकी आनंद से प्रेम से नहीं नाचेगा। वक्ता और गाना में जितना भी गा सकता है बाकी नाचेगा नहीं रंडी बन के, ये मेरे को सहा नहीं जाता। मैं सोच नहीं सकते इस बात को, इसलिए मुझे रोना आ गया। इसलिए आज उसी दिन से नाचना बंद कर दिए। मेरे को अच्छा नहीं लगता। डांस तो कर रहे हैं, समाज देख रहा है, मस्ती मार रहा है कि वो क्यों और किस लिए वो डांस कर रहा है। इस बात को गहराई से सोचे, समाज की क्यों नाच रहे, क्यों गा रहे हैं। गाना में भी एक एक शब्द जो है पूरा बता रहे हैं, पर हमारे समाज उस बात को ध्यान नहीं देते हुए उसके कहने पर नहीं चल रहे हैं, उसके भाषा बोली पे नहीं चल रहे हैं। तो ये कितने बड़े दुख की बात है। जब मैं निवास में मेरे लिए धूम्रपान के वजह से मेरे लिए कितने उसे लगाए थे, तो मेरे को अंदर करने के लिए पीछे, तो वो केस को अपने मेरे बहन नहीं जाएगी जेल के वो थाने के अंदर, उस केस मेरे को दे दो। तो धूम्रपान ऐसा करके मेरे ऊपर एक्ट लगाए थे वहाँ के थाने। तो कहने लगे आपको हम थाने में नहीं पहुंचा सकते हमारे जीते जी। तो मेरे केस बने थे गोंगोदाई के नाम से और मेरे नाम जंगोदाई और गोंगोदाई के नाम से बने थे। तो गोंगोदाई मेरे केस को तोड़े थे और मेरे केस को मेरे भाई प्रेम साहब उन्होंने मेरे केस को लड़े थे। लड़ करके मुझे जाने का नहीं मिला, मेरे केस मेरे बहन वहाँ नहीं जाएगी थाने में करके उन्होंने मेरे केस को लेके और खुद कितना दिन तक चलता रहा मेरे को नहीं मालूम। खूब पीछे करे थाने वाले मेरे, जहाँ जहाँ कार्यक्रम होते थे वहीं जाते थे, वहीं से वक्तव्य देते थे और मेरे को निकाल के भगा देते थे किनारे से, आप जाइए। ऐसा करके तो फिर उन्होंने पूछने लगे आप ही हो? मैंने कहा मेरे नाम तो जंगोदाई है, यहाँ तो लिखा है गोंगोदाई। अगर जंगोदाई नाम लिखा है तो चलिए मुझे अरेस्ट करिए। ऐसा करके हमने बोले तो कहे नहीं गोंगोदाई लिखा है, बस आप खत्म है, किनारे हो जाओ चले। तो इस प्रकार के हमारे मातृशक्ति डिग्गी डिग्गी करना है, अपने बच्चों को सिखाएंगे अपने घर से
हेलो बाय टाटा पापा मम्मी कहना बंद कर दो। आप लोग दाई दादा कहना शुरू करो और हाथ पकड़ के उंगली पकड़ के और सिखाओ और जय सेवा के मंत्र सिखाओ बच्चों को। बेटा तुम लोग जय सेवा कहना, जय फड़ापेन कहना, जय गोंडवाना कहना, ऐसा करके आप बोलेंगे। साथियों, आप लोग मजा नहीं आ रहा है। जो कोई अगर खड़े रहते हैं वो पटवार होते हैं और नीचे जमीन पर बैठते हैं वो जमींदार होते हैं। तो आप लोग ऐसी आके जगह है, यहाँ पे बैठ जाओ तो कितने आनंद आएगा। आप लोग कटवार बनना है, ये जमींदार। तो जमीन में बैठने वाले को जमींदार कहते हैं और खड़े खड़े को कटवार कहते हैं। भाई ये समाज के कटवारी करना भी तो जरूरी है ना। तो इसलिए मैं इतने ही बोलूँगी। मेरे मुंह को देख रहे हैं, हो सकता है कि ये जल्दी समाप्त कर देती अपने भाषा को, ऐसा कहते होंगे। सबको ही हाथ उठाना, जिसके पास हाथ नहीं होगा वो खड़े नहीं करेंगे और हाथ उठाएंगे उसके पास हाथ होगा। फड़ा पहनता, फड़ा पहनता, सज्जोर पहनता, उड़ाल पहनता, वर्षा पहनता। जय सेवा, जय फड़ा पहन, जय गोंडवाना।